इस्तीफा तो देना पड़ेगा। दोस्तों, जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। वहीं एयरपोर्ट पर किस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की गई ये भी बताया है और साथ ही साथ ये सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है, ऐसा डर उनकी मां को था। इसको लेकर भी उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन में क्या कुछ बातें कही है, एक एक बात आपको सुनाएंगे। सबसे पहले तो आप उनका वो बयान सुनिए जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी मां को इस बात का डर था कि कहीं मैं घर आया तो मुझे ये लोग, ये सरकार जेल में ना डाल दे। सुनिए। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी मां को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। दोस्तों, अभिजीत दीपके बता रहे हैं कि जब मैंने ये मूवमेंट शुरू किया उस वक्त मेरी माँ और बहन बेहद ही बुरी तरीके से डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं वापस आया तो मुझे ये लोग जेल में डाल देंगे। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि तुम वापस मत आओ वरना तुम्हें जेल में जाना पड़ जाएगा। और जितना उनकी माँ अपने बेटे को अमेरिका जाते हुए, भेजते हुए नहीं रोई थी, उससे ज्यादा वो वापस आने पर रो रही थी। अभी भी उनके परिवार के लोग कहाँ हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बहुत ही सीक्रेट जगह पर वो चले गए हैं, अपना घर उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आगे अभिजीत दीपके कहते हैं कि डर की राजनीति से हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। कब तक हम डरते रहेंगे? हमें बार बार इस तरह की सरकारों ने डराया है, लेकिन अब हम डट कर खड़े रहेंगे। सुनिए। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वहीं अभिजीत दीपके इस बात को भी बताते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया था। करीब 1.5 घंटे तक उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। जब 8 बजे वो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, वो पोस्ट करते हैं, पोस्ट करके बताते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं और मैं बस वहां पर आने वाला हूं। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जाता है। सिक्योरिटी रीजंस बताए जाते हैं। इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। क्या कहा है सुनिए। अभिजीत दीपके ने इस जोरदार प्रदर्शन में ये बताया है कि कैसे बहुत सारी ताकतें इस प्रोटेस्ट को फेल करने की या रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उन सबकी जिम्मेदारी है जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं कि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल साबित हो। अभिजीत दीपके के सामने भयानक भीड़ देखने को मिल रही थी जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनके सामने जो कॉकरोच हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में कॉकरोच इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और इस प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके इस बात को कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस प्रोटेस्ट को रोकना चाह रही थी, लेकिन अब ये सारी ताकतें फेल हो रही हैं। सुनिए। जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आप सबकी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो जाए हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। वहीं अभिजीत दीपके ने सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर की इस तरह की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जय भीम के नारे लगाए गए, इस्तीफा देना होगा, इस तरह के नारे लगाए गए, वो भी आप सुनिए। एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा।
वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट करते हुए भी चीजें बताई जा रही हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभिजीत दीपके का बयान पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लिखा गया कि मेरी मां को बहुत डर था कि मुझे ये सरकार जेल में डाल देगी। इस देश में उस हर मां को ये डर होता है जब उनका बच्चा इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। कब तक हम इस सरकार से डर कर जिएंगे? अभिजीत दीपके इसी बात को कहते हैं कि भला हम कब तक इस सरकार से डर कर जीते रहेंगे, क्योंकि एक मां का ये जो डर है ये किसी एक माँ का नहीं है, बल्कि हर उस माँ का होता है जो कि सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अभिजीत दीपके इस बात को भी कहते हैं कि 10-12 सालों से सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की गई है, इसके अलावा देश में कुछ भी नहीं हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि 10-12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा है। इससे किसे फायदा हुआ? क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिली? ये सवाल वो पूछते हैं और बताते हैं कि साफ तौर से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से कुछ भी नहीं होगा, देश नहीं बदलेगा। जो युवा है वो परेशान होता रहेगा, पेपर लीक इसी तरीके से होते रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी गलतियों को मानेगी भी नहीं। इस वजह से ही इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत आ पड़ी है। इसके अलावा तस्वीरें भी पोस्ट की गई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से और पोस्ट करते हुए लिखा गया कि लोग कहते हैं कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। सरकार के लिए हम हो सकते हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने में भी सक्षम हैं। ये जवाब कॉकरोच जनता पार्टी ने उन लोगों को दिया है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार अपने मंत्री को नहीं हटाएगी। मंत्री को वो हटाएं या फिर ना हटाएं, लेकिन ये प्रदर्शन ये बता रहा है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, उनके मंत्री के खिलाफ है और वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ, हम जीवित हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं, और अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो ये सरकार चैन से बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती है। पेपर लीक अगर इसी तरीके से होते रहेंगे, युवाओं के भविष्य को इसी तरीके से अंधेरे में डाला जाएगा, तो हम सब इसी तरीके से झुंड में बाहर निकलेंगे और ऐसा ही भयानक प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन इतिहास रचने वाला है। इस प्रदर्शन में अब सोनम वांगचुक भी शामिल हो चुके हैं, जो कि लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उनके खिलाफ तो न जाने कैसे देशद्रोही होने की बातें कही गई थी जब बीते दिनों उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने शांति का संदेश देते हुए सफेद रंग का झंडा लहराया और ये बताया कि कैसे ये जो प्रदर्शन है ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के साथ है और देश के कानून के साथ है। क्योंकि जैसे ही ये प्रदर्शन में पहुंचते हैं अभिजीत दीपके, तो वो उनके हाथों में हमेशा एक जो संविधान की किताब है वो दिखाई देती है और इस संविधान की किताब के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जय भीम के नारों के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और उसके तहत ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा हक है। अगर हमें किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, हमें किसी सिस्टम से दिक्कत हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उसी का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। यह प्रदर्शन बता रहा है कि कितने बड़े लेवल पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लोग उतर आए हैं और उन्हें इस्तीफा तो देना ही पड़ जाएगा। वहीं साथ ही साथ अभिजीत दीपके की मां का ये डर भी बिल्कुल जायज़ है कि उनके बेटे को जेल में डाला जा सकता था। हालांकि फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कितने बड़े लेवल पर लोग मौजूदा सरकार से नाराज हैं, खासकर जो युवा हैं वो नाराज हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।